जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। मेरी नजरें न दे। मिस्टर कांग, अब वक्त है अगले कदम का। जियोन और किम एक साथ है तो इस बार दर्द भी एक साथ होगा। लिसा जेनी झील किनारे बैठे सूरज उगते देख रही थी। सुबिन और युनजुन कैमरा सेट कर रहे थे ग्रुप फोटो के लिए। नामजुन ने जिन के लिए एक छोटा सा हैंड कप चेन बनाया था और जिन ने चुपचाप उसे अपनी कलाई में बांध लिया। शुगा ने जिमिन को देखा और कहा, तेरे चेहरे की मुस्कान मेरे दिन की शुरुआत है और तुम मेरी धड़कन। जे होप ने काई को गले लगाकर कहा, तू पास होता है तो डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद सब अलग अलग घूमने निकले। तभी जंगल के अंदर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। बूम! ते जंगकुक के साथ था एक मास्कड आदमी ने फायर किया और गोली सीधे ते के कंधे में जा लगी। जंगकुक! तेओंग! नहीं, प्लीज उठो, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज उठो, कोई है, समबडी प्लीज हेल्प मी। जंगकुक के चिल्लाने पर बाकी मेंबर वहां भागते हुए पहुंचे। कुकी, पीछे हटो, कौन था वो, कहाँ गया? हमारे भाई को मारा, अब बचेगा नहीं। और फिर जे हो, पारम और शुगा तीनों उस मास्कड मैन के पीछे भागे पर वो उनके हाथ से निकल गया और ते को सब वापस टेंट में ले गए और डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। तेओंग ब्रीथिंग कर रहा है, काम डाउन। कुकी भाई बच जाएगा, तू मुझे देख, ब्रीथिंग ओके। तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम मेरी सांसें हो, मेरी जीने की वजह हो। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। तुमने मुझे टुकड़ों से जोड़ा है तो तुम कैसे टूट सकते हो? डोंट क्राई, मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सभी एक साथ ते को घेरे बैठे थे। तभी जेहोप ने देखा काई डर के मारे कांप रहा है। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हारा डर मैं समझता हूँ, पर अब हम सिर्फ डरेंगे नहीं, लड़ेंगे भी। शुगा, अगर आज कुछ हो जाता और मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की होती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। हे मोची बेबी, डोंट क्राई, सब ठीक है, हम साथ हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, अब ठीक हूँ क्योंकि तुम साथ हो और मैं हमेशा रहूँगा। दूसरी तरफ मिस्टर कांग जंगल के बाहर खड़ा था। उसके पास एक लैपटॉप था जिसमें जियोन पेरेंट्स के फायर इंसिडेंट की पूरी ओरिजिनल फोटोज थी। अब असली खेल शुरू होगा, अगली बार कोई नहीं बचेगा। तुम अब तक यहीं पर हो, जहाँ तुम वहाँ मेरी जगह है। तुम अब पूरी तरह ठीक हो और मुझसे बात कर रहे हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम थे इसीलिए तो मैं जिंदा हूँ। अब मैं तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रात को हॉस्पिटल के पास एक प्राइवेट कैफे में सब इकट्ठे हुए, ते कुक को छोड़कर। मिस्टर कांग वही आदमी है जिसने हमारे पेरेंट्स को बर्बाद किया। अब वो हमें ख़त्म करना चाहता है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, अब हम सब साथ हैं। उसका अगला मूव क्या होगा ये जानना ज़रूरी है। एक सर्वेलेंस टेप बना रहा हूँ, हर जगह उसके सिग्नल को ट्रैक करेगा। मैं कैंपस के चारों तरफ सीक्रेट सेंसर लगाऊँ। सुबिन और मैं उसका कम्युनिकेशन ट्रेस करेंगे। अगर कोई हिडन माइक या कैमरा है तो वो अब बचेगा नहीं। मैं और जेनी स्टूडेंट और स्टाफ में अंडरकवर बात करेंगे कौन क्या छुपा रहा है, और मैं सबका ध्यान और आराम का ख्याल रखूँगा, कोई अकेला महसूस ना करे। हम अब एक फैमिली है, जो हमारे खिलाफ है वो अब बच नहीं पाएगा। अगली सुबह ते को जंगकुक अपने पुराने घर ले गया। वो कमरा दिखाया जहाँ उसकी माँ की तस्वीर रखी थी। यहीं से सब टूटा था, अब यहीं से हम सब जोड़ेंगे। तुम अकेले नहीं हो इस घर में,
अब प्यार और लड़ाई दोनों साथ होगी, लेकिन अकेले कुछ नहीं। जेनी ने दीवार पर एक नया फोटो लगाया, सभी का ग्रुप पिकनिक वाला फोटो, जिसमें हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब ये घर फिर से जिंदा लग रहा है। इतना डर था पर अब शांति सी लग रही है, क्योंकि तुम साथ हो। मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी भी हल्की हो रही है। जिन ने आर्म की कलाई पर एक बैंड बांधा, जब मैं ना भी रहूं तभी भी ये तुझे याद दिलाएगा कि मैं साथ हूँ, पास हूँ। कभी कभी जब तुम सामने नहीं होते तो सन्नाटा भी शोर करता है, पर मैं अब कभी दूर नहीं रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूँगा। उस दिन अगर कुछ और हो जाता तो मैं शायद बिखर जाता। तुम मेरे सबसे मजबूत हिस्से हो। अब मैं और तुम अलग नहीं हैं। दिन भर की थकान के बाद सब जियोन हाउस में ही रह गए और जिन ने सबके लिए डिनर बनाकर एक लंबी टेबल पर सजाया। हर एक प्लेट के नीचे एक छोटा सा नोट। जेनी और लिसा एक दूसरे के कान में फुसफुसाई, अब तो प्यार भी है और एक्शन भी। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए और जंगकुक जैसे ही अपने रूम में गया, उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, आई नो योर पास्ट एंड आई नो who killed them. मीट मी एट रूफ टॉप अलोन। दूसरी तरफ मिस्टर कांग एक वेयर हाउस में बैठा था। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी जंगकुक की रियल टाइम फोटोज। आखिरी खेल शुरू होता है। अब जियोन और किम सबका अंत एक साथ होगा। दूसरी तरफ मिडनाइट को जंगकुक उस लोकेशन पर जाता है जो उस लेटर में थी। चारों तरफ अंधेरा था और उसके मन में बहुत सारे सवाल। अगर ये कोई चाल है तो मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर ये सच है तो मेरे मॉम डैड को इंसाफ मिलेगा। वो छत पर पहुंचा और एक काला साया उसके सामने। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का पुराना कर्मचारी हूँ, नाम है सियोजिन। तुम्हारे पिता एक ईमानदार बिजनेसमैन थे। मिस्टर कांग ने उनका एम्पायर को हथियाने के लिए आग लगवाई थी। मैं वहाँ था पर डर के कारण भाग गया। तो तुम्हें इतने सालों बाद याद आया कि हमें तुम्हें ये बात बतानी है, जब हम अनाथ हो चुके हैं। माफ़ करो, पर अब मैं जान देकर भी तुम्हारी मदद करूँगा। सियोजिन ने जंगकुक को एक छोटा सा पेन ड्राइव दिया। इसमें सीसीटीवी फोटोज है, मिस्टर कांग के आदमियों के नाम, अकाउंट्स और फायर ब्लू प्रिंट्स। यही है उसका काला सच। शुक्रिया, अब ये सिर्फ मेरा बदला नहीं, हम सबकी लड़ाई है। दूसरी तरफ शुगा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। काई कैंपस के पीछे ड्रोन ठीक कर रहा था। यूनजुन ड्रोन फोटोज चेक कर रहा था। एक स्ट्रेंज सिग्नल छत की तरफ से आ रहा है। ओह नो, छत पर तो कुकी है। वेट, एक और सिग्नल मिस्टर कांग के वेयर हाउस से भी आ रहा है। दूसरी तरफ ते को नींद नहीं आ रही थी, जंगकुक नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है, जंगकुक खतरे में हो सकता है। वो बिना किसी को बताए उठ खड़ा हुआ, जख्मों की परवाह नहीं की। उसकी आंखें बस जंगकुक को तलाश करने लगी। थोड़ी देर बाद जिन ने दोबारा सबको डिनर पर बुलाया। लिसा और जेनी ने जिन को एक छोटी सी ब्लैक नोटबुक दी। ये कांग के पुराने डीलर की डायरी है, हमने स्टाफ रूम की एक दीवार के अंदर से निकाली है। जिन ने डायरी खोली और सबके चेहरे बदल गए। उसमें मिस्टर कांग की प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रैक्स के पेज बने थे। बहुत बढ़िया, अब हम सिर्फ पीछे के शिकार नहीं, आगे का भी खतरा जान चुके हैं। दूसरी तरफ जंगकुक स्यूजन से बात कर ही रहा था कि अचानक एक गन की आवाज़ आई और स्यूजन को गोली लगी। नो, एक मास्कड मैन सामने आया, मिस्टर कांग का बॉडीगार्ड। तुमने मेरी फैमिली मुझसे छीन ली, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक ते बीच में आ जाता है। तेरा हाथ अगर जंगकुक को छू भी गया तो मैं तुझे मिटा दूंगा। ते, तुम क्यों आई? जाओ यहाँ से। नो, तुम मेरी सांसें हो। और फिर ते को मास्कड मैन आदमी के साथ ज़बरदस्त फाइट हुई और फिर ते ने पुलिस को कॉल किया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। दूसरी तरफ शुगा का यूनजुन और सुबिन ने लाइव ट्रैक किया सब कुछ। लिसा और चेनी ने पुलिस को सीक्रेट अलर्ट भेजे। अब सब कुछ हमारे हाथ में है, अब कांग बचेगा नहीं। थोड़ी देर बाद सब हॉस्पिटल में होते हैं। स्यूजन ने अपनी आखिरी सांस में कहा जंगकुक से, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो चाहते थे तुम हमेशा जीतो और अब तू जीतने वाला है। इतना बोलने के बाद स्यूजन की डेथ हो गई। सबकी आंखें नम थी। ते ने जंगकुक को गले लगाकर कहा,
अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम ये लड़ाई जीतेंगे हर हाल में। ओके आर्मी, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड यस, मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक कुक बियर वन शॉट अपलोड की है, तो जिसने नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।